हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, एंशियंट हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास का, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में। जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, तो उसकी कई साइट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो साइट्स हैं। उनसे सवाल हमेशा से हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स हैं, तो उनको किसने डिस्कवर किया, कब उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया, कब उसकी डिस्कवरी की गई, कौन थे उसके डिस्कवरर, और उसके बाद वहाँ पर क्या मुख्य है, यानी कि क्या मेजर फाइंडिंग्स रही हैं वहाँ पे, क्या चीज़ मुख्य तौर पे वहाँ पे पाई गई है, ऐसी सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपको पता चलती चली जाएँ। लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसके अंदर सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साल, सबसे पहले तो यानी कि जो साल है वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस साल में कौन सी साइट की डिस्कवरी की गई, फिर वो साइट का नाम क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, लोकेशन क्या है उसकी, किसके द्वारा उसको उत्खनन किया गया, और वहाँ पे क्या खोज प्रमुख मिली है, मेजर फाइंडिंग्स क्या मिली हैं। तो इसको हम बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन वैली भी कहते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहते ही हैं। तो हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा ही थी। तो 1921 में सबसे पहली जो साइट मिली वो हड़प्पा या हड़प्पा थी। ये कहाँ पे है? ये रावी नदी के किनारे सिचुएटेड एक शहर था, जो पंजाब, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, वहाँ पे ये हड़प्पा की साइट आज भी मौजूद है। दयाराम साहनी जो थे, उनके द्वारा इसको उत्खनित किया गया था, एक्सकेवेट करके इसको प्राप्त किया गया था इस साइट को। और यहाँ पे क्या क्या मिली हैं? पॉटरी मिली है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, जिसके ऊपर इंडस स्क्रिप्ट में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुछ लिखा हुआ है, वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्यूबिकल, यानी कि एक जो क्यूब की शेप होती है, उसका एक चूना पत्थर का वजन, एक वेट मिला है, यानी कि जैसे पेपर वेट होता है, वो चीज़ मिली है। फायांस का स्लैग मिला है इसमें। फिर सैंडस्टोन का स्टैचू मिले हैं, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी को दिखाते हैं, यानी कि मानव शरीर की रचना किस प्रकार से है उसको दिखाते हुए चूना पत्थर के, सैंडस्टोन के स्टैचू दिखते हैं। फिर कॉपर की बुलक कार्ट वहाँ पे दिखी गई है, तांबे की बैलगाड़ी, ग्रेनरीज हैं, अनाज के भंडार जो हुआ करते थे वो वहाँ पे दिखते हैं। कॉफिन के ब्यूरल्स दिखते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को कॉफिन के अंदर दफनाया गया हो, ये सिर्फ हड़प्पा में मिलता है और ये यहाँ पे मिलता है। टेराकोटा, यानी कि जो एक टेराकोटा के जो पत्थर हुआ करते थे, उसकी फिगरीन्स, उसकी मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे भी मिलती हैं। फिर अगले ही साल 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदारो जो है, या जो माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला इसका मतलब है मोहनजोदारो का। फिर 1922 में अगले साल मोहनजोदारो की साइट मिलती है। ये कहाँ मिलती है? इंडस नदी के, सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे ही मिलती है। आर.डी. बैनर्जी द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, या एक्सकेवेट करके प्राप्त किया गया था। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ मिलता है, बहुत बड़ी ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग नहा सकते हैं। ग्रेनरी मिलती है, यानी कि धान्यागार मिलता है, जहाँ पे हम धान रख सकते हैं। यूनिकॉर्न सील्स मिलती हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है, मिथिकल एनिमल है, माना जा सकता है कि एक ऐसा जानवर होगा जिसके सिर पे एक आगे एक ऐसे सींग निकला हुआ होगा, जैसे कि राइनोसोरस के होता है, एक सींग वाले गैंडे के होता है। और सबसे ज़्यादा जो सील्स मिली हैं वो यहीं से मिली हैं। फिर एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल का स्टैचू यहाँ से मिला है।
फिर एक व्यक्ति का सील मिली है, उसके साथ में डियर भी है, हिरण भी है, हाथी भी है, टाइगर भी है और राइनो भी है। और इसको पशुपति सील माना जाता है कि बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं और चारों तरफ ये जानवर उनके हैं। फिर एक स्टेटाइट का स्टैचू मिला है, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का, बियर्डेड मैन का। फिर ब्रॉन्ज की एक कांसे का एक बफेलो मिला है और एक बुने हुए सूत का एक टुकड़ा मिला है, यानी कि पीस मिला है किसका, वोवन कॉटन का, कि कॉटन के से एक कपड़ा सिला गया हो। फिर 1921-22 के बाद 1929 में एक साइट डिस्कवर की जाती है, इसका नाम है सुतका गैंदौर। तो ये बलूचिस्तान में मिलती है, दस्त नदी के किनारे। स्टीन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये माना जाता है कि ये जो साइट थी, अब देखिए सवाल ऐसे पूछा सकता है, ये जो साइट थी ये ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा वैली और बेबीलोन के बीच में व्यापार का। तो आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सी साइट ऐसी थी जो एक ट्रेड पॉइंट का काम करती थी हड़प्पा के बीच में और बेबीलोन के बीच में, तो वो सुतका गैंदौर है। आप समझ सकते हैं क्योंकि जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वो ईरान से लगता हुआ क्षेत्र है और बेबीलोन का जो एम्पायर हुआ करता था वो भी उधर की साइड ही हुआ करता था। तो इसलिए ये साइट वो है जो ईरान के साथ, बेबीलोन के साथ उस टाइम के वहाँ पे डील कर सकती थी, उससे उसके साथ वहाँ पे क्या कर सकती थी, वहाँ पर व्यापार कर सकती थी। फ्लिंट ब्लेड्स यानी कि जो चकमक पत्थर हैं वो इसमें मिले हैं। स्टोन के कुछ बर्तन मिले हैं, पत्थर के बर्तन, स्टोन के पत्थर के तीर यहाँ से मिले हैं। शेल बीड्स यहाँ से मिले हैं, मोती मिले हैं। पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। और बैक्टीरिया जो वहाँ पे एक एम्पायर हुआ करता था उसके एक आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज के डिस्क जो है वो यहाँ से मिले हैं। फिर 1931 में, 29 के बाद 31 में चाहनू दारो की डिस्कवरी होती है। ये कहाँ पे होती है, ये सिंध में ही होती है, सिंधु नदी के किनारे। और एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। यहाँ पे चूड़ी का कारखाना जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, चाहनू दारो में। तो चाहनू दारो से चूड़ियाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल ऐसा पूछा सकता है कि चूड़ियों की फैक्ट्री कहाँ मिली है, ये चाहनू दारो में मिली है। इंक पॉट यहाँ से मिला है, इंक शाही के लिए जो इंक होती है उसका एक जो पॉट है वो यहाँ से मिला है। बीड मेकर्स की शॉप यहाँ से मिली है, जो मनका बनाने वाली दुकानें होती है वो यहाँ से मिली है। फुटप्रिंट मिले हैं कि एक बिल्ली का पीछा एक डॉग कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, उसके फुटप्रिंट मिले हैं। तो वो कहाँ पे मिले हैं, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ये चाहनू दारो में मिले हैं। एक कार्ट मिली है, यानी कि गाड़ी मिली है जिसके ऊपर ड्राइवर बैठा हुआ है, उसको चला रहा है। और ये चाहनू दारो एकमात्र ऐसी साइट है जिसमें सिटाडल नहीं है। सिटाडल में यानी कि गढ़ नहीं है यहाँ पे। तो बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर जो है वो कौन है, वो चाहनू दारो है। फिर 1935 में अमरी शहर मिलता है, ये भी बलूचिस्तान के पास है, इंडस नदी के किनारे। एनजी मजूमदार द्वारा इसको भी डिस्कवर किया गया। यहाँ पे मृग के, हिरण के साक्ष्य मिलते हैं और एक गैंडे के भी यहाँ पे सबूत मिलते हैं। फिर 1953 में एक साइट आती है कालीबंगन, ये भारत के अंदर है, राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये एक लोअर फोर्टिफाइड टाउन है, यानी कि निचला एक किलाबद्ध शहर है। लकड़ी का यहाँ पे ड्रेनेज बना हुआ है, यानी कि जल की निकासी के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। कॉपर का एक बैल यहाँ से मिला है। भूकंप के जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप के साक्ष्य हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में किस साइट से मिलते हैं, तो कालीबंगन से मिलते हैं। फिर वुडन का प्लॉ मिलता है, लकड़ी का हल मिलता है यहाँ से, ऊँट की हड्डी मिलती है, आग यहाँ से मिलती है और जुताई की हुई ज़मीन जो है वो भी यहाँ से आपको उसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें रही होंगी। फिर धीरे धीरे 1953 में आज़ादी के बाद लोथल की डिस्कवरी होती है। तो लोथल जो है ये जो खंबात की जो खाड़ी है वहाँ पे गुजरात में मिलता है साइट। आर राव के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये अपने आप में हड़प्पन वैली में एक पोर्ट टाउन था, पत्तन नगर था, यानी कि यहाँ तक समुद्र आता था पहले, और उस समुद्र में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए व्यापार होता था। ग्रेवयार्ड यहाँ पे मिला है, कब्रिस्तान मिला है यहाँ पे। आइवरी का एक वेट बैलेंस मिला है, यानी कि जो हाथी दांत का एक पेपर को रखने वाला एक वेट बैलेंस मिला है, यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को तोल सकते हैं। अब तोलने के लिए जो हम घरों में आजकल इस्तेमाल करते हैं, दुकानों पे इस्तेमाल करते हैं, वो लोहे के होते हैं, वहाँ पे हाथी दांत का मिला है। कॉपर का डॉग मिला है वहाँ पे। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है ये, यानी कि जो लोथल था। डॉकयार्ड है, जहाज बनने का स्थान था यहाँ पे। चावल के छिलके यहाँ पे मिले हैं। आग का साक्ष्य मिला है कि वे लोग आग यूज़ करते थे यहाँ पे। और शतरंज खेलना भी, यानी कि चेस भी यहाँ पे खेला करते थे, उसके साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। फिर 1964 में सुरकोतड़ा जो है ये एक साइट मिली है गुजरात में, जेपी जोशी द्वारा। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पे मिली हैं, मनका यहाँ पे मिला है, और पत्थर से ढके हुए मोती जो हैं, स्टोन कवर्ड बीड्स जो हैं,
वो यहाँ पे भी मिले हैं। फिर 1974 में एक साइट मिलती है जिसका नाम है बनावली, ये हरियाणा में मिलती है। फतेहाबाद जो ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पे मिलती है। RS बिस्ट द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो मन का यहाँ पे मिलता है। बारले यानी कि जो जौ है उसकी फसल यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट है, अंडाकार आकार में जो बस्ती है उसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर माना जाता है इसको। खिलौना का जो हल था यानी कि टॉय प्लग, यानी कि एक बच्चे के लिए हो सकता है कि उस टाइम पे एक प्लग बनाया हो, प्लो बनाया हो, हल बनाया हो एक खिलौने के आकार में। और बार्ले ग्रेन्स यानी कि जौ के दानों की सबसे बड़ी संख्या जो मिलती है वो बनावली हरियाणा ज़िले से ही मिलती है। हरियाणा का जो फतेहाबाद ज़िले में बनावली जो साइट है हड़प्पन वैली की, वहीं से मिलती है। फिर 1985 में धोलावीरा की डिस्कवरी होती है। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। RS बिस्ट द्वारा इसको डिस्कवरी की गई थी। इसकी एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जल का प्रबंधन यहाँ पे किया गया है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये एकमात्र ऐसी साइट है जिसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जाइंट वाटर रिजर्वायर मिला है, बहुत ही बड़ा एक विशाल जल का भंडार यहाँ पे मिला है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था कि पानी को किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं, किस तरह से बचा के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात का इलाका है जहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता था, तो वहाँ पे किस तरह से पानी को हार्नेस किया जाना है। तो जल दोहन की जो प्रणाली थी अद्वितीय थी, यानी कि इतनी यूनिक थी, वो यहाँ पे मिलती है। डैम्स मिलते हैं यहाँ पे, बांध एम्बैंकमेंट्स मिलते हैं, तटबंध मिलते हैं, स्टेडियम मिलता है, और रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और कहाँ पे क्या मिलता है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, सभी में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये कहाँ पे था, या बेबीलोन के साथ कौन व्यापार करता था। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बिना वीडियो को पीछे करे, कि बेबीलोन के साथ कौन सी साइट से व्यापार हुआ करता था हड़प्पा वैली की। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको और किस टॉपिक में वीडियो बनवानी है वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे सब चीज़ें कवर होती चल जाएँ। कोई भी डाउट है, फीडबैक है, सेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।